दिल्ली के नबी करीम से खबर आ रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि रिफिलिंग चल रही थी, उस दौरान तेज धमाका हुआ और एक के बाद एक 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। जबरदस्त अवैध रूप से दुकान में गैस की रिफिलिंग की जा रही थी, उस दौरान यह हादसा हुआ है। बड़ा हादसा, 4 सिलेंडर्स फट गए। 7 गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद है दमकल की, क्योंकि बड़ा धमाका है। पूरे इलाके में दहशत है। नबी करीम इलाके में यह घटना हुई है। 4 सिलेंडर्स ब्लास्ट हुए हैं रिफिलिंग के दौरान। अवैध रूप से रिफिलिंग का काम चल रहा था। अचानक तेज धमाका हुआ, 4 सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ है। पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर इस समय दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद हैं। बड़ी खबर दिल्ली के नबी करीम इलाके से, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी गैस की। संजय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, पहले पूरी जानकारी दे खबर पर विस्तार से। देखिए, करीब 3:10 को दमकल की एक सूचना मिली थी, जिसके बाद नबी करीम इलाके के अशोका बस्ती काफी कंजेस्टेड इलाका है। वहां पर एक के बाद एक कई सिलेंडर फटने से वहां पर 3 लोग जो है वो काफी गंभीर रूप से झुलस गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, बताया जा रहा है, क्योंकि काफी कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था और इसी के चलते ये पूरी आग लगी है। आग इतनी जबरदस्त थी कि जो बिल्डिंग है वो पहली मंजिल से होते हुए तीसरी मंजिल तक वहां पर इतनी ऊंची लपटें उठी कि पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया। उसके बाद लेकिन राहत की बात है कि और जो सिलेंडर, क्योंकि काफी सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे, उसमें विस्फोट नहीं हुआ। इतने समय रहते दमकल के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने आग पर करीब 2 घंटे के बाद काबू पा लिया। जी, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं संजय। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा हादसा है, 4 सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं, बड़ा धमाका हुआ होगा। देख भी रहे हैं हम कि हर चीज क्षतिग्रस्त है और जाहिर सी बात है कि इलाके में इस समय सनसनी होगी। बिल्कुल, देखिए, जिस समय ये पूरा मामला, जिस समय ये पूरी आग लगी थी, उस समय इलाके में अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि काफी कंजेस्टेड है। बिल्कुल, जिस समय ये हादसा हुआ उस समय काफी भीड़ भाड़ वहां पर थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सिलेंडर उसमें बहुत सारे रखे हुए थे। एक के बाद एक करके लगातार सिलेंडर फटने का सिलसिला शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर और ज्यादा सिलेंडर फटते तो एक बहुत बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था, कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। जी, हम देख रहे हैं संजय, बहुत ही सकरी गलियां हैं और सकरी गलियों के बीच में एक कह सकते हैं एक दुकान में रिफिलिंग का काम हो रहा था अवैध रूप से। ये देखिए, तस्वीरें देखकर वास्तव में दहशत हो जाएगी। धमाका हुआ, उसके बाद आग ही आग और बेहद सक्रिय गलियां हैं। ऐसे में दमकल को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी संजय आग पर काबू पाने में। बिल्कुल, देखिए, दमकल को काफी मशक्कत करनी पड़ी, अंदर पहुंचे, क्योंकि जिस तरह में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से काफी आग लगी थी और काफी कंजेस्टेड इलाका है। लोग जो आसपास थे उनको पहले वहां से दूर हटाया गया ताकि कोई और बड़ा हादसा ना। उसके बाद वहां पर दमकल के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 गाड़ियां वहां पे मौजूद थी, उसने आग पर काबू पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इसमें जो 3 लोग घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, ये बताएं कि जाहिर सी बात है कि आसपास की जो इमारतें होंगी, जो मकान होंगे, वो भी इस धमाके की चपेट में आए होंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर हम देखें वहां पर जो लोग जो प्रत्यक्ष थे, उन्होंने कहा धमाका इतना जबरदस्त था कि जो आग की लपटें हैं वो काफी पहली मंजिल से होती हुई दूसरी मंजिल तक पहुंची और इतनी जबरदस्त थी कि लोग वहां पर एकदम थर्रा गए। तो आसपास की बिल्डिंगों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन क्योंकि समय रहते वहां से लोग वहां से निकल लिए थे। अगर और सिलेंडर फटते तो शायद हो सकता था बहुत बड़ा वहां पर हादसा भी हो सकता था और काफी लोगों की वहां पर जान भी जा सकती थी। जी, राहत की बात यह रही कि जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वास्तव में सवाल एक बार फिर से वही संजय खड़ा होता है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इतना बड़ा हादसा होता है, उसके बाद प्रशासन चेतता है, उसके बाद प्रशासन को यह जानकारी मिलती है कि अवैध रूप से इस तरह से वहां पर रिफिलिंग का काम चल रहा था। देखिए, प्रशासन को कहीं ना कहीं इस बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि ये काम बताया है कि आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को पता। लेकिन प्रशासन शायद एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था और शायद इसी वजह से आज जो जिस तरह से ये घटना हुई है उसको देख के प्रशासन को भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि जिस तरह से अवैध रूप से एक इतनी बड़ी जहाँ जनसंख्या रहती है और वहाँ पर अवैध रूप से जिस तरह से रिफिलिंग का काम किया जा रहा है, अगर ये समय रहते अगर यहाँ पर रोक लग जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। क्योंकि आग इतनी जबरदस्त थी, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, वहाँ पे काफी भीड़ भाड़ थी। जिस समय ये हादसा करीब 3:10 पर ये पूरा हादसा हुआ और उसके बाद
लोगों में ऐसी अफरा तफरी मची कि इधर से उधर भागे। दमकल की गाड़ियां जो मौके पर पहुंची, उन्होंने तुरंत वहां पर पहुंच के आग पे काबू पाया। जो वहां पर और सिलेंडर है उनको बाहर रखा ताकि कोई और बड़ा हादसा ना हो सके। जी, एक बार फिर से अपने दर्शकों तक पहुंचा दे खबर। नबी करीम इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। राहत की बात यह रही कि जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 3 लोग झुलसे हैं। दरअसल एक दुकान में अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी, गैस भरी जा रही थी। अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक 4 सिलेंडर्स में आग लग जाती है और तेज धमाका और तेज आग की लपटें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। उसके बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर जाता है। बेहद कंजस्टेड ये इलाका है, गलियां एकदम पतली हैं। यही वजह है कि राहत बचाव कार्य में थोड़ा समय लगा, लेकिन राहत की बात यह रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। 3 लोग झुलसे हैं। संजय, फिलहाल क्या स्थिति है, स्थिति बताएं, और जो लोग झुलसे हैं उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, जो 3 लोग झुलसे हैं वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जिसमें एक ये बताया जाए जो रिफिलिंग का काम करता था वही है, और बाकी जो शख्स है, 2 और शख्स इसमें वहीं पर रह रहे, वहीं पर पास में ही उसी घर में थे। और अब क्योंकि आसपास का जो इलाका है पूरा रिहायशी इलाका है, कंजेस्टेड इलाका है, और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से धुआं उठा और उसके बाद अचानक किस तरह से ब्लास्ट हुआ, किस तरह से पूरा आग का एक गोला बाहर निकल के आता। अगर और भी वहां पर सिलेंडर जो रखे हुए थे, अगर उनमें भी ब्लास्ट होता तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास की जो इमारतें हैं वो भी काफी क्षतिग्रस्त हो सकती थी और कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। जी, चलिए, शुक्रिया आपका संजय वर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। नबी करीम इलाके में अवैध रूप से दुकान में गैस की रिफिलिंग का काम चल रहा था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। राहत की बात यह रही कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 3 लोग झुलसे हैं, इलाके में अफरा तफरी।